गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। मसला सिर्फ निजाम का है। तारक फजल चौधरी यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर और नर्सेज को महफूज तरीके से निकाल लिया, तो उनमें से किसी ने कोशिश क्यों नहीं की बच्चों को बचाने की? एक माँ थी, वो कह रही थी कि मेरा बच्चा नर्सरी में है, मुझे बच्चा निकाल के दो। साहब कौन जिम्मेदार है इसका? चीजें बयान कर दी है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा हादसा, यकीनन ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। मुर्दा खाना है जहाँ पे वो डेड बॉडीज जो है वो शिफ्ट की गई है। गाड़ी क्या क्या आने दे रहे हैं आप लोगों की वजह से, आप उधर चले थे। वो क्या कह रहे हैं, गाड़ी नहीं आने देंगे मीडिया की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन है, लेकिन इस्लामाबाद में आज क़यामत खेज़ मनाजिर थे जब पिम्स अस्पताल इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक इंतहाई निगहदाश्त वार्ड या जिसको नर्सरी कहिए, उसमें 14 बच्चों की जान गई है। 15 बच्चे उसमें दाखिल थे। वहाँ पर आग लगने की वजह से, दम घुटने की वजह से, झुलसने की वजह से उन बच्चों की जान चली गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये आग कितने बजे लगी है? एनी शाहिदीन की क्या राय है? उन्होंने क्या देखा है? और हुकूमत जो दावा कर रही है कि इतने बजे आग लगी, रेस्क्यू और रिलीफ के इदारे बर वक्त पहुंचे हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूं, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो सूरत हाल इस जगह की ये है कि ये यहाँ पे शीशे तोड़ के उनको अंदर जाना पड़ा। ये बुनियादी तौर पर जापान के ताउन से बनने वाली नई इमारत है। ये पीछे पुरानी इमारत है जहां पर ये नर्सरी मौजूद थी। उन बच्चों की जान गई है। उन बच्चों की डेड बॉडीज उनके लवाहिकीन के हवाले करने का गवर्नमेंट ने अभी तक दावा किया है और हमने उन फैमिली से भी बात की है। उन फैमिलीज को सिर्फ ये रिलीफ दिया गया कि जो एम्बुलेंस उनको ईदी की लेकर जा रही है उसका जो किराया है वो गवर्नमेंट खुद अदा करेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? हर बार सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी कमेटी बन गई, रिपोर्ट मांग ली, क्या बात इस तक रहेगी? आज यहां से इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे पिम्स अस्पताल से। जो बताया जा रहा है, चूंकि वो जो वार्ड था वो लॉक्ड था, अब उसके बाद चूंकि आग लग गई तो अमला तो ज़ाहिर है, ये सवाल बुनियादी यही उठाया जा रहा है कि उस वक्त अमला था कहाँ पे, तो वहां से तो एंट्री होनी थी या नहीं होनी थी? ये मनाजिर आप देख रहे हैं जहां पे ऊपर क्राइम सीन जो के हवाले से भी वो लगाए हुए हैं और आपको एहलकार नजर आ रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, दीगर एहलकार हैं। ये बुनियादी तौर पर जब वहां से उन्होंने दाखिल होना था तो वहां से एंट्री हो नहीं रही थी। एक तो आग लगी हुई थी या फिर वो लेट पहुंचने की वजह से वहां सूरत आउट ऑफ कंट्रोल होगी। ये जो मंजर आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से ये शीशे तोड़े गए हैं। ये शीशे तोड़ने के बाद वो यहां से दाखिल हुए हैं और यहां से दाखिल होने के बाद वो अंदर तक पहुंचे हैं। एक बात जो बार बार हो रही है, यानी मिसाल के तौर के ऊपर कि क्या अगर जल्दी पहुंचा जाता तो क्या ये जानें बचाई जा सकती थी? अगर जिस जगह मैं खड़ा हूं, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोकेशन लगा के भी देखूं तो यहाँ से जो फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो बिल्कुल हमारा ऑफिस और वो बिल्कुल करीब है। तकरीबन 10 मिनट से या 10 मिनट से कम वक्त लगता है। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस या 3.25 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती है उसको यहाँ पहुँचते हुए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ये एक बिल्कुल नई तामीरशुदा इमारत है या एक नया वार्ड है जिनको हैंड ओवर किया गया। इसके अंदर होना एक अलग चीज़ थी, यानी इसके अंदर आग बुझाने वाले आलात होना, उस अमले का होना, क्या उनकी ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसको छोड़ के अगर एक एमरजेंसी सूरत हाल पैदा हुई, उस एमरजेंसी सूरत हाल के अंदर उस एमरजेंसी कॉल की बुनियाद के ऊपर अगर फायर ब्रिगेड को आपको मंगवाना पड़ता 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो फैमिलीज़ के हैं, उनका यही तो इस वक्त जो शिकवा है, जिस बात के ऊपर वो मातम कर रहे हैं कि भाई आप इतनी ताखीर से पहुंचे हैं, इतनी देर के साथ पहुंचे हैं। और इस्लामाबाद में आप ये भी नहीं कह सकते, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, किसी और जगह के ऊपर तो चले ये हो सकता है कि ट्रैफिक जैम हो गई उस वजह से, और ये रात का है। इस वक्त जो बताया जा रहा है 6:45 के टाइम रिपोर्ट, फैमिलीज हमें 6:50 करिए कि हमें फ़ोन 6:50 पे गया। चलिए अगर एक लम्हे के लिए मान भी लें कि 7 बजे है तो 7 बजे तो इस्लामाबाद के अंदर उस वक्त बिल्कुल सड़कें खाली, वैसे इस्लामाबाद के ट्रैफिक के वो मसाइल नहीं है जो लाहौर कराची में हो सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के हवाले से नेग्लिजेंस के अलावा इस वक्त जो स्टोरीज हैं, जो लोग बता रहे हैं, उस नेग्लिजेंस के अलावा इस वक्त जो कोई चीज़ है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। नदीम चोई साहब हमारे हेल्थ रिपोर्टर हैं जो कवर करते हैं और वो इस वक्त मौजूद भी हैं, कवर भी कर रहे हैं। ज़रा उनसे मैं मालूमात आपको उनकी ज़बानी हम सुनते हैं अभी तक क्या चीज़ें सामने आई। चोई साहब, ये बुनियादी तौर पर वो इंक्यूबेशन सेंटर है या वो वार्ड है? मुझे पहली बात तो ये बताइए कि यहाँ पर कितने बच्चे एडमिट थे टोटल उस वार्ड के अंदर? लेकिन जो इंक्यूबेटर सेंटर है इसके बिल्कुल साथ मोहल्लक जो पुरानी बिल्डिंग है, उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर है। ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ पर शिफ्ट किया जाना था। बाकी हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुका है और वो जो इंक्यूबेटर सेंटर है उसको शिफ्ट नहीं किया गया। यानी आप कह रहे हैं कि ये नया वार्ड या नया हॉस्पिटल है? जी, ये नया हॉस्पिटल बनाया गया और 3 साल से पिम्स इंतजामिया के हैंड ओवर किया जा चुका है। और वो जो पुराने इंक्यूबेटर सेंटर है, पुराना जो वार्ड है,
उसको यहाँ शिफ्ट नहीं किया गया। 3 साल गुजर चुके हैं, ये पिम्स इंतज़ामिया की नाअहली है जिसकी वजह से वो वार्ड शिफ्ट नहीं हुआ, और वो एयर कंडीशन जो उस वार्ड के अंदर मौजूद है 24 घंटे चल रहा था, जिसकी वजह से उसका कंप्रेसर फटा। उस वार्ड के अंदर टोटल 15 बच्चे मौजूद थे, और चूंकि बच्चे यहाँ चोरी होने का ज़्यादा एक खतरा होता है, इस वजह उसको जो मुकम्मल जो लॉक कहा जा किया रहा है गया कि लॉक था, जी, लॉक उसकी था। वजह ये है कि आमतौर पर बच्चे मौजूद अस्पतालों में रिपोर्ट होते हैं कि उनको किसी ने उठा लिया, चोरी कर लिया, चोरी, इस वजह से उसको को लॉक किया गया था। लॉक किया गया था। और जो सुबह वालदैन जो यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना था कि 6:45 पे जब आग लगी तो वो आग फैलने में 20 से 25 मिनट लगे, और अगर अमला मौजूद होता, आग बुझाने के आलात काम कर रहे होते, तो आग पर काबू पाया जा सकता मैं था। साहब जरा रोक के, ताकि लोगों को जरा समझ आए कि जी। नंबर 1 लॉक था, वो चले सिक्योरिटी पर्पस हो जी गया। बिल्कुल। आग लगी आप 6:45 पे कह रहे हैं, जी। लेकिन कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आग पहले लगी, आप कह रहे हैं नहीं 6:45। 6:45 पे रिपोर्ट हुई है कि 6:45 पे आग लगी, और 6:45 पे जब आग लगी तो आग फैलने में 20 से 25 मिनट लगे। उस वालदैन का, बच्चे के जो वालदैन वो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर आग पर काबू पा लिया जाता 20 से 25 मिनट के अंदर, तो बच्चों को बचाया जा सकता जो साहब था। यहाँ से फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो खैबान सुरवर्दी पे है, सीडीए के उस जी, टोटल 10 मिनट की मसाफत टोटल है। 3 किलोमीटर बनते हैं। 10 अगर वो उसको कॉल जाए और 10 मिनट के अंदर 10 मिनट इमरजेंसी वो यहाँ से पहुंच पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद अमला उनके मुताबिक ये कहना है कि वो 1 घंटा लेट पहुंचे। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड का अमला आया, और चूंकि अस्पताल के अंदर ताले लगे हुए थे, वहाँ से नहीं जा सके, और यहाँ पर मौजूद गैलरी के शीशे तोड़ के फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ अंदर गया और उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन असल चीज़ जो है इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में आ रही है कि पिम्स की नाअहली है कि 3 साल से जो बिल्डिंग आपके हैंड ओवर कर दी गई, नई बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर HVAC सिस्टम मौजूद है, इसके अंदर सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम मौजूद है, तो पुराना जो वार्ड है उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? और यही हाल आप ये थोड़ा सा बाहर जाएंगे। एक रिपोर्टर के तौर में मेरे जहन में जी। सवाल ये आ रहा है कि चले जो बच्चों का नुकसान हुआ तो नाकाबिले तलाफी है, जी। एक भी अमले का फर्द, वो नर्स है, वो डॉक्टर है, वो कोई और उनके साथ काम करने वाले, एक भी फर्द रिपोर्ट नहीं हुआ जिसको खराश भी आई हो। जी नहीं, अगर वो- इतनी आग लगी हुई है, आप अगर ये वो मौके पे देखें, मौजूद आप ये थे। देखें, तारक फजल चौधरी यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर और नर्सेज को महफूज तरीके से निकाल लिया। ये वो कह रहे हैं कि हाँ वो महफूज रहे, तो जब वो महफूज रहे तो उनमें से किसी ने कोशिश क्यों नहीं की बच्चों को बचाने की या आग को बुझाने की? फौरी तौर पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये छुट्टी का दिन था, और छुट्टी के दिन अमला मौजूद नहीं होता। और दूसरी अहम चीज़ जो पिम्स के अंदर मौजूद है, पिम्स एक माफिया का किरदार है। आप इसको आप मैं जरा उस तरफ पे जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि जैसे रूटीन में एक वार्ड था या ये जी, बच्चों का था, कितना अमला ड्यूटी पे होना चाहिए, कितना होता है, जो ये अस्पताल वाले खुद बता रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो अस्पताल इंतजामिया ने रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने बताया कि टोटल 4 लोग मौजूद थे, 2 डॉक्टर्स थे, नर्सिस थी, और उनका एक हेल्पर मौजूद था। और चूंकि ये कमरा बंद होता है या खतरा होता है कि बच्चे चोरी होने, उसको लॉक किया गया था। ये 24 घंटे लगातार पिछले कई दिन से वो एयर कंडीशन चल रहा था, जिसकी वजह से एयर कंडीशनर कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ। नहीं, आग का तायुन आप कह रहे हैं कि अभी तारिक फजल साहब तो कह रहे थे तायुन नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि जी, जी। कंप्रेसर फटा है, ये रिपोर्ट है अभी जी, बताइए। अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट ये है कि कंप्रेसर फटा, जिसकी वजह से चूंकि तमाम बच्चों को ऑक्सीजन जा रही थी उन पाइपलाइंस के जरिए, और वो ऑक्सीजन ने उस आग को मजीद बढ़ावा दिया, भड़काया। और वो पूरे वार्ड को उसने अपनी लपेट में ले लिया, और बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका। दूसरी चीज़ ये था कि बच्चे इनक्यूबेटर पे थे, वो ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे उनके, और ताले लगे हुए थे, उनको नहीं बचाया जा सका। अब इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि जो 14 बच्चे हैं उनकी डेड बॉडीज वालिदैन के हवाले कर दी जा चुकी हैं। एक बच्चा बिल्कुल खैरियत से वहाँ से निकाल लिया गया था, उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया नई बिल्डिंग में। लेकिन बात वही आ रही, अभी वो इतला मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कमेटी बुलाई थी उसमें सेक्रेटरी से जो असलम गौहरी उनको मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो असल मुअर्रख हैं, जो इस पिम्स के इंतजामिया हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान के अंदर, उनको अभी तक किसी ने मैंने मुअत्तल किया। ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिम्स के, ज़ाहिर है ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है ना। जी। एक तो बड़ा आसान है, हम सारे कहते हैं जी सेक्रेटरी को उड़ा दिया, बहुत चाहिए। सेक्रेटरी तो यहाँ रात नहीं बैठा होगा नहीं ना। बैठा होता है। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं, इनके बारे में सुना बहुत तगड़े आदमी है। अजी बहुत तगड़े, उनकी सिफारिशें बहुत हैं। ये इससे मैं- पहले बहुत इंक्वायरियां आई हैं और इंक्वायरियां दबा दी गई हैं, और उनको कोई हाथ नहीं लगा यानी सकता। वजीर आजम साहब भी और- हाथ नहीं लगा सकते। और जराए का ये कहना है कि जब निजी गुफ्तगू होती है वजीर से, तो जो भी कहते हैं मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, ये वो कहते आप कह रहे हैं कि सुना गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो यहाँ के मौसूल जिम्मेदार हैं, जी 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 जिनके हॉस्पिटल के अंदर 14 बच्चे, जी। जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि किसी मुहज्जब मुल्क के अंदर होता तो शायद वजीर आजम इस्तीफा देता। जी, वफाकी वजीर सेहत में इस्तीफा दे देते, लेकिन वो सूबे बनाने में मसरूफ है। वो नहीं, सूबे बनाने, वो चूंकि बादराबाद की लड़ाई है उनकी एमक्यूएम के साथ अपनी, तो वो हफ्ते में 3 दिन बादराबाद में गुजारते हैं और 4 दिन यहाँ गुजारते हैं।
उनको जब छुट्टी मिलती है वो फ्लाइट लेते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, वहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ पूरे मीडिया को भेजते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन असल जो उनकी जिम्मेदारी है, जहाँ पे उनको मौजूद होना चाहिए था, और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके वापस बुलाया है और आज वो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और फौरी तौर पर उनको बुला लिया गया है। और बजाय इसके कि वो अखलाकी तौर पर वज़ीर सेहत खुद इस्तीफ़ा दे रहे थे कि हाँ मेरी नेगलिजेंस है, उनके मातहत ये अस्पताल है। अभी वो वजाहतें दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत यहाँ की इंतजामिया है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रही है। वो मीडिया को बता रहे हैं कि आप जज्बाती हैं क्योंकि ये बच्चे किसी गरीब के बच्चे हैं। ये इतना बड़ा वाकया है कि उन बच्चों के नाम अभी तक नहीं रखे गए, क्योंकि आमतौर पर ये बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, उनको ज़रा नर्सरी के अंदर रखा जाता है उनकी ऑक्सीजन के लिए, ज़रा उनकी ग्रोथ के लिए। इसीलिए शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, या बाकी इंतजामिया को फ़र्क नहीं पड़ रहा। ईदी की एम्बुलेंस है उसको वहाँ पे शिफ्ट किया गया है और उसको वहाँ पे लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जो फैमिली है वो फैमिली अंदर गई है और उनको उनकी बेटी की जो डेड बॉडी है वो उनको हैंड ओवर की जा रही है। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसमें मुर्दा खाना है जहाँ पे वो डेड बॉडी जो है वो शिफ्ट की गई है ताकि एक एक शख्स, वो जो दाढ़ी वाले शख्स नज़र आ रहे हैं उनकी वो बेटी है और इस वक्त भी मतलब सूरत हाल ये है कि उनको वो उनके हैंड ओवर की जा रही है। उनकी जो फैमिली है वो इस तरफ बैठी हुई है और ये उनके साथ खवातीन भी हैं और ये उनके भाई हैं जिनकी जो फैमिली या वो जो बच्ची है वो अंदर चली गई है। उनसे बात करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या वो बच्ची आपकी जी नीस थी, मेरी छोटे भाई की बेटी थी। भतीजी आपकी? जी भतीजी। कितने दिन की बच्ची होगी वो? आज थर्ड डे था उसका। आज तीसरा दिन था। तीसरा तो दिन। आपको कितने बजे, कोई आप लोग फैमिली में था फर्द यहाँ पे कोई रात को? फैमिली में बच्ची की मदर इन लॉ थी इधर अच्छा। और उसकी खाला थी और भाई मेरा जो है वो रात को लेट वापस गया था, फिर वो भी घर पे ही था तो सुबह उसको कॉल आई है यहाँ से कि कितने बजे कॉल यहाँ से आप लोगों को गई है? तकरीबन 7 बजने में 5-10 मिनट रहते थे तो कॉल 6:50 पे कॉल गई है। ऑलमोस्ट 6 टाइम था। तो जो आपकी फैमिली के लोग जिन्होंने देखा है, जी। जो यहाँ पे मौजूद थे, आप बता रहे हैं, क्या सूरत हाल थी? कोई अमला मौजूद था, कोई आग बुझाने वाला, कोई फायर ब्रिगेड पहुंचा था? क्या सूरत हाल नजर क्या आई? एक्चुअली वो फैमिली मेम्बर से तो भी हमारी बात नहीं हो सकी। हाँ। तो भाई जो है वो ये बता रहा है कि मैं अब जहाँ पे पहुँचा हूँ हाँ। तो यहाँ पे अंदर ज़ाहिर अफरा तफरी का आलम था, तो फिर ये है कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। जो जहाँ पे एग्जैक्ट जो आग जहाँ पे लगी है नर्सरी वगैरह में, वहाँ पे किसी की एक्सेस नहीं थी। तो बाकी जो है कि उसी टाइम वो तो अपने तौर पे उन्होंने जो है वो रेस्क्यू जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, वो खुद अपने तौर पे चीज़ें कर रहे थे। तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि वहाँ पे किसी और को तो नहीं अंदर जाने दे रहे थे। मैं ज़रा आपके साथ हमदर्दी भी है, ताज़ियत भी है। अब शायद हम गरीबों के लिए इस तरह की होता है कि कमेटी बन गई है, फलां नोटिस ले लिया, exactly इसका ये चीज़। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ऑब्वियसली गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अगर ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे लाज हों कि जिसकी वजह से लोगों को जो नेगलिजेंस का मुजाहरा करते हैं उनको सजाएं मिलें तो कुछ इम्प्रूवमेंट आपको ये है इस मुल्क में किसी को सजा होगी? इस नहीं पे- होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि तब इम्प्रूवमेंट हो सकती है ना कि लॉ एंड जस्टिस हो। तो ये चीज़ तो है नहीं। आप पाकिस्तान में देखें एक के बाद दिगरे कितने ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इससे भी ज़्यादा बुरे जो है और लेकिन incidents कोई हो रहे हैं, पूछगछ नहीं लेकिन होती। कोई पूछगछ नहीं है। ठीक है। फॉर्मेलिटी होती है, कमेटी बना दी है, आज तक उस कमेटी का रिजल्ट नहीं आया। कमेटी खेलते हैं साहब। कमेटी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आओ। मैं ज़रा आपको जो मंजर दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो फैमिली जिनके हमने आपको दिखाया, उनको जो डेड बॉडी एक बच्चे की है वो उन्हें उनके हैंडओवर की गई है और वहाँ से जो पीछे मुर्दा खाना है, अगर आप देखें तो यहाँ से इवन मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो की गई है और उसके साथ ये गाड़ी एक जो हमारे सामने बिल्कुल जो उनको हैंडओवर जो है वो किया गया है। अगर आप देखें तो वो ख़वातीन जो यहाँ पे बात कर रही थी वो बिल्कुल उस पुलिस कोशिश ये कर रही है कि गाड़ी वहीं खड़ी करके जो उनकी फैमिली के अफराद हैं उनको उस गाड़ी के अंदर जो है वो बिठाया जाए। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। बात करें। बहन अस्सलाम वालेकुम। वो गाड़ी नहीं आगे आने दे रहे आप लोगों की वजह से, आप उधर चले थे। वो क्या कह रहे हैं, गाड़ी नहीं आने देंगे मीडिया की वजह से? हाँ जी, आप आगे चले थे उधर। उन्होंने आपको रोका मीडिया से या किसी से बात करने के लिए? हाँ जी, वो कह रहे हैं अपने बंदे को इधर ही बुला के लेके आए, आप उधर से बिठाएंगे। यानी आपको सिर्फ मीडिया से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि फैमिली के अफराद को अंदर ले आए। जी जी। अब अंदाजा करें कि इस वक्त सूरत हाल उनकी ये है। कौन कौन है आपके साथ? उधर आ जाओ। वो कह रहे हैं उधर आप उधर से बिठाएंगे, आप बैठ खड़े होते। चलो आप बच्ची को भी जी बच्ची ये फैमिली के वो अफराद हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इस बात से कि मीडिया से बचने के लिए। इवन जो पुलिस एहलकार हैं राव जैन साहब वो उनको बता रहे हैं साथ, वो उनको साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है जो जिस बच्चे की आपका रिश्ता क्या है उनके साथ? भतीजा हैं? जी भतीजी भतीजी है। कितने दिन की उसकी उम्र थी? 3 दिन
कितने बजे आपको ये खबर मिली इस हवाले से कि आग लग गई है या उनकी मौत के हवाले से? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। पहले आपके घर में से कोई फर्द मौजूद था यहाँ पे? मेरे भाई थे इधर, सुबह वो आए थे इधर, तो जब लगा वो दरवाजे पे आए हैं तो वो अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे, अंदर नहीं जाने दे अंदर रहे नहीं थे। जाने दे रहे तो जब आपको खबर मिली तो उस वक्त वो अल्लाह के पास पहुंच चुके थे। जी जी जी। अब अगर आप देखें तो उस फैमिली के अफराद को गाड़ी भी आगे जो है वो पुलिस ने नहीं आने दी। उन अफराद को मीडिया से बचाने के लिए कि उनसे कुछ सवाल जवाब ना हो, गाड़ी पीछे लगाई गई है। उसमें अगर आप देखें तो वो उस बच्ची का जो ताबूत है वो उसके अंदर नज़र आ रहा है और फैमिली को वहाँ से बुलाया गया है। फैमिली के अफराद को पुलिस के एहलकार बुला के लाए हैं और उनको यहाँ पे गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से और यहाँ से गाड़ी को रवाना करने के हवाले से ये एक फ़र्द है, एक फैमिली है। हमने इनसे बात भी की थी, अगर आपको याद हो तो इन्होंने बताया है कि इनकी वो भतीजी है और पूरे जो फैमिली के अफराद हैं पुलिस अपनी निगरानी के अंदर जो है ताकि किसी किस्म का मीडिया का उनका इंट्रैक्शन ना हो, उनको उस गाड़ी के अंदर जो है वो बिठाया जा रहा है और यहाँ से उनको रवाना किया जा रहा है। ये 3 दिन की बच्ची बताई जा रही है और उनके मुताबिक 7 बजने में कोई 10 मिनट थे तो उस वक्त जो है उनसे जो है उनके साथ बातचीत जो है वो की गई है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर उनसे बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या रिश्ता है आपका? जी मेरी बेटी थी। आप यहाँ पे थे? जी जी, मेरी वाइफ इधर थी ना 103 नंबर कमरे में। अच्छा जी जी। ये अगर आप देखें तो बिल्कुल ये वो एक गाड़ी है। इसमें वो जो शख्स आपने देखे हैं ये उनके वालिद थे और वो मौजूद थे। उनके मुताबिक जो है उनकी एज 3 साल की थी। यहाँ पर ज़ाहिर है बहुत सारी फैमिलीज इस किस्म की बैठी हुई हैं, यानी शायदीन बैठे हुए हैं और एक से बढ़ के एक कहानी है। अभी तक की जो इतलात है वो ये है कि उनके साथ जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं वगैरह वो उस हवाले से उनके हैंड ओवर की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कितनी डेड बॉडीज़ अभी तक हैंड ओवर कर दी हैं? कोई नहीं पता मुझे। ये लिस्ट है बच्चों की? नहीं, ये देखे ना, ये नाम लिखे हुए हैं। कोई नहीं लिस्ट। एक बार में नाम तो दिखा दें। ओ यार लिस्ट है नहीं तो क्या देखो। ये आपने हैंड ओवर उनको की है? ओ यार नहीं की, हमने किसने बोला है कि ये लिस्ट आपके पास है? ये नाम लिखे लिस्ट है? कितने अभी तक कितने लोगों की आप उनको हैंड ओवर कर दिया है? कोई नहीं पता मुझे। दिखा दो दें। ओ यार पता ही नहीं तो क्या दिखाऊंगा। आपने उनको बुला के उस हवाले से वहाँ पे रवाना किया है। तो अभी आपके सामने था सारा कुछ। ये जरा लिस्ट तो कितने बच्चे ओ हैं? यार लिस्ट है ही नहीं ना। आप उनको हैंड ओवर कर रहे थे? किसने बोला? मैं खुद देख रहे थे हम लोग। ये इनके पास इनके हाथ में वो लिस्ट थी जिस लिस्ट की बुनियाद के ऊपर ये जो डेड बॉडीज बच्चों की है उनको उनकी फैमिलीज के हवाले किया जा रहा है।